हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है, ठीक है, आज का टॉपिक हमने लिया है प्यार, पैसा और कर्जा। आप मानो या मत मानो, लेकिन आप जब इस रीडिंग को देखते चले जाओगे तो आप बोलोगे, क्योंकि हमने लिया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप बोलोगे कि हाँ, हमारे साथ यही हो रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही हो रहा है। प्यार, पैसा और कर्जा, इसके चारों तरफ आपकी लाइफ घूमती है, और जब प्यार पैसे में गड़बड़ होती है तभी आपके ऊपर कर्जा भी हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है, जब आपको कोई धोखा दे देता है तो कर्जा कैसे हो जाता है? मतलब ऑटोमेटिकली ये तीनों चीज़ों का संबंध कैसे बन जाता है, कैसे आप एक साथ इन तीनों से परेशान हो जाते हो, या ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को आप देखते रहना। जितना भी आपको पार्ट लगता है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ले लेना, अदरवाइज छोड़ देना। और चैनल पे आज आप फर्स्ट टाइम आए हो तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा ही अच्छी लग जाए तो वीडियो को शेयर भी कर देना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तबीयत बहुत ख़राब है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने बैठ गई हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी आप डीप ब्रीथ करिए 3 बार, लंबी गहरी सांसें लीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। ठीक है, आप अच्छे से माइंड से, दिमाग से बातों को सुन सकें, और साथ में आपको ऐसी आशीर्वाद ईश्वर से इस समय मांगना है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आपके जीवन में हर चीज़ को हील किया जा रहा है, हर प्रकार की ब्लॉकेज को हटाया जा रहा है, हर प्रकार की निगेटिविटी से आपको रिलीज किया जा रहा है, मतलब आपसे भगा दिया जा रहा है। ठीक है, आपका जो भी निगेटिविटी है वो बैकफायर हो रहा है। इस प्रकार की आपको अपने मन में सोचना है, ऐसी थिंकिंग आपको लानी है। देख लेते हैं हम आगे आपकी रीडिंग क्या बनती है। ठीक, देखिए सबसे पहले जो एनर्जी आई है ये आया है हमारा 7 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो प्यार, पैसा और कर्जा, ये 3 चीज़ें बहुत अहम थी जो मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताई, और इसी के चारों तरफ आज की रीडिंग घूमने वाली है। प्यार, पैसा और कर्जा, अगर इन चीज़ों से आप परेशान हो तो आपको समझ जाना चाहिए एकदम से कि आपके घर में मंगल में दिक्कत हो रही है, मतलब आपके घर का मंगल सही नहीं चल रहा है, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं। आपकी कुंडली में मंगल की जो स्थिति है, ठीक है, हमारी जो कुंडली होती है एक ऐसे चौकोर सी लगन कुंडली जिसको कहते हैं, उसमें मंगल कहीं ना कहीं खराब है। अब वो पीड़ित भी हो सकता है, वो नीच का भी हो सकता है, मांगलिक भी हो सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब क्या है कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जिन्होंने अपना फायदा करने के लिए दूसरे का कोई ना कोई चीज़ों को डैमेज कर दिया। मान लो कि अपने काम हो जाने चाहिए, बस जो आपका कोई भी निगेटिव इंसान था उसने ये सोचा है कि उसके काम हो जाने चाहिए। आपके साथ क्या होता है, आपको क्या दुख होता है, उसको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उसको अपनी चीज़ों को चमकाने से फुर्सत ही नहीं है। वो अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहता है, इसलिए वो एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसको आप सौतन कहते हो। ठीक है, अब पुरुष को क्या कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेडीज को तो सौतन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मेल फीमेल दोनों एनर्जी हो सकती है कि किसी आदमी ने आपकी वाइफ को अपने चक्कर में फंसा लिया हो, चाहे उस समय थोड़े बहुत पैसे की मदद कर दी हो, या फिर प्रेम जाल में फंसा लिया हो, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन वहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपकी वाइफ को किसी ने अपनी बातों में उलझाया और आप मतलब आपसे दूर कर दिया उसको। अब उसमें क्या होगा सीन कि आप तो मर गए ना, यहाँ पर आप तो जीते जी टेंशन में आ गए। अब आपसे ना काम होगा, आपसे ना खाया पिया जाएगा, आपसे ना कोई खुशी मनाई जाएगी, तो हो गया ना मंगल चौपट हो गया ना यहाँ पर। और जब काम धंधा चौपट हो गया आपका, तो कर्जा तो 100% आपके ऊपर है। ठीक है, आप इस समय मेल हो या फीमेल हो, आप कर्जे से पीड़ित हो, और जो आपका शत्रु है वो आपके सारी चीज़ों को चौपट करके उड़ा के ले जा चुका है। अब आप ये परेशान हो, मेरी वाइफ कैसे आएगी, मेरे हस्बैंड वापस कैसे आएंगे, मेरे ऊपर ये कर्जा कैसे उतरेगा, जो मेरा काम धंधा है वो नहीं चल रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है,
कोई भी मंगल की चीज नहीं हो रही होगी आपके घर में। आपने बहुत सारे ब्लैक मैजिक के उपाय करवा लिए, आपने तंत्र मंत्र करा लिया, वशीकरण करा के देख लिया अपनी पत्नी पर या पति पे। मैं नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे 2 साल से आज तक भी मैसेज करते हैं। और कुछ लोगों के मैंने कभी ना रीडिंग करी है उनकी, ना मैंने उनका निगेटिविटी हटाने का हीलिंग किया है, क्योंकि मैं सिचुएशन देख लेती हूँ कि किसने क्या किया था। अब अगर आदमी ही दोषी है या औरत ही दोषी है तो मैं उनका काम नहीं करती हूँ। तो वो भागते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, रीडिंग कराते रहते हैं, फिर उन्हें लगता है इस चैनल पर देख लेते हैं, क्योंकि वो शायद भूल जाते हैं कि मेरा ही चैनल है। क्योंकि पहले मैं अपने फेस की वीडियो नहीं बनाती थी, अब बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं फेस की वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हम जो टेबल की बनाते हैं वो जल्दी बन जाती है, और जो फेस की बनाते हैं उसमें हमें एक जगह टिक के बैठना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन था जो आपके जीवन में किसी ने जानबूझ के किया है, ठीक है, जिससे कि आपको चोट पहुंचे। अभी है ये एनर्जी द चैरियट की एनर्जी को हम यहाँ से थोड़ा सा आप ये देखिए कि कोई इंसान ऐसा है जो आपके घर में आपकी चीज़ों को अच्छी तरीके से जान गया था। आपके घर में सारी चीज़ों को उसने वॉच कर लिया था कि कहाँ पर क्या है, क्या दुख है, क्या सुख है, हर चीज़ को उसने वॉच कर लिया था। और आपके अपनों को फिर उसने अपनी बातों में फंसा लिया, समझ रहे हो आप। पहले क्योंकि कुछ ऐसा तो ना, दोस्त ने धोखा दे दिया। पहले अच्छा खासा था, आते थे, मिलते थे, सब एक दूसरे के साथ घूमने जाते थे, मतलब ऐसा था ना कि सब कुछ सही था। लेकिन अचानक से आपका धंधा चौपट हो गया, आपके पास पैसे नहीं रहने लगे, डिपॉजिट होना बंद हो गया, ऊपर से आपकी पत्नी को भी कोई ले उड़ा, आपके पति को भी कोई अपने साथ ले उड़ा, क्योंकि वो बहुत सातिर दिमाग का था। वो हो सकता है कि उसने वशीकरण किया हो सकता है कि कोई तंत्र शक्ति उसने क्योंकि वो जो ये जो चैरियट का कार्ड था, ये हमें यही बता रहा है कि वो इंसान पूरी तरीके से परिपक्व है, इन सारी चीज़ों में माहिर है, वो नकारात्मक चीज़ों में। प्यार, पैसा और कर्जा, इसने आपको बहुत दुखी करके रखा हुआ है। और ये ना मैं मतलब खुद ही सोच रही थी ये सारी चीज़ें कि भाई आपके घर में अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब इतनी गाइडेंस देने के बाद भी, इतनी हीलिंग देने के बाद भी कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि आप जड़ तो पकड़ते नहीं हो, ना रीडिंग कराते हो ना हीलिंग कराते हो, लेकिन आपने बहुत लोगों से करवाई है। क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि हमने बहुत लोगों से रीडिंग करवाई है, सब ने हमें लूट लिया, हमारा तो कुछ ठीक नहीं हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने आज यही सोचा कि आज इसी टॉपिक को ले लेते हैं, क्योंकि रियल है। और फिर आप लोग कहोगे एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हैं, है ना। तो जन्म आपका एस्ट्रोलॉजी से ही हुआ है, ठीक है। जब आप जन्म हुआ था तो आपका नामकरण भी करा था आपकी मम्मी पापा ने। सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से ही चलती है, मुहूर्त वगैरह देखना हो, सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से होती हैं। वो देखिए, प्यार, पैसा और क्या था यहाँ पर, कर्जा। देखिए कर्जा आपके ऊपर हो रहा है, और कर्जा इसलिए हो रहा है कि आप टेंशन की वजह से, आप चिंता की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। भाई जो आपको भाई जब बुरा समय आता है तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बुरा समय इसीलिए आता है कि हमें भगवान चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा मेहनत करें, हम हिम्मत ना हारें। और इस समय क्या है कि आपकी बुद्धि अटक गई है अपने रिलेशनशिप पर, चाहे वो पत्नी है चाहे पति है, ठीक है। खराब हो रही है गला भी। चाहे वो पत्नी है चाहे पति है, उस पर आपकी जो माइंड है वो टिक गया है। और ऐसा होता भी है भाई, जो हमारे पति है या हमारी पत्नी है या हमारा किसी से भी रिलेशनशिप चल रहा था, तो हम उसको दिल से चाह रहे थे, हम उसके लिए बिल्कुल पवित्र थे, हम उसके लिए जो भी सोचते थे वो अपने से भी ज़्यादा अच्छा सोचते थे। और वो हम उससे चाहते थे कि वो लाइफ पार्टनर रहे हमारा। और अब अचानक से हमें धोखा मिल गया या किसी को भी धोखा मिल गया तो वो दुखी होगा, ये जायज़ सी बात है। कोई ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ है भाई। अगर किसी की डेथ हो गई तो रोना तो आएगा ही। तो ऐसे ही जब आपके पार्टनर को किसी ने हड़प लिया, या आपका पार्टनर के चाल चलन अच्छा नहीं है, या फिर आप किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर से दूर हो रहे हो, दूर होते जा रहे हो, आपको लग रहा है डिवोर्स ना हो जाए, आपको लग रहा है भाई मुझे छोड़ के ना चले जाए, है ना, तो आपका दिमाग काम में नहीं लग पाएगा। कुछ हजार में से एक ही इंसान ऐसा होता है जो उस समय पे काम कर पाए,
सबका काम छूट जाता है। अब जैसे ही काम छूटेगा तो आपको लॉस होने वाला है। अब जब आप जो पूरे महीने की दिनचर्या है उसे तो आप निभाओगे ही, खाना भी खाओगे, सारे काम करोगे, तो उसके लिए कर्जा लोगे। अब जब नौकरी छूट गई तो कर्जा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इंसान भूखा नहीं रहता। अब वो कर्जा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप षड्यंत्रों से घिरे हुए हो। आप षड्यंत्र से घिरे हुए हो। बहुत सारे षड्यंत्र आप लोगों के लिए चलाए, हट गए, फिर लगाए, फिर हट गए, फिर लगाए, और इसी चक्कर में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है बिल्कुल। आपका कुछ भी करने को जी नहीं कर रहा। जी तो जब करेगा ना जब मन खुश होगा। मन खुश नहीं है आपका। आप बार बार यही सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, मेरे पति वापस आ जाए, या मेरी पत्नी पहले की जैसी रहने लगे। हर तरीके से आप यही सोच रहे हो। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो अपने पीहर में रह रही हैं, वो इंतजार कर रही हैं कि उनके पति उनको लेने के लिए आ जाएं। तो ये बहुत टिपिकल स्टेज है आपके रिलेशनशिप की, जब आपका मंगल खराब हो चुका है, और वो मंगल आपका और आपके हस्बैंड दोनों का ही खराब चल रहा है। तभी तो आपके ऊपर कर्जा हो रहा है, तभी तो आप कुछ भी मंगल अपने घर में सोच नहीं पा रहे। तो यहाँ पर किसकी कृपा चाहिए आपको? हनुमान बाबा की कृपा चाहिए। किसकी चाहिए आपको? बालाजी महाराज, हनुमान बाबा और श्री राम भगवान की कृपा चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपनी कुंडली का मंगल सही नहीं करवाओगे, तब तक आप कितना भी काले जादू का उपाय करते रहना, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो कुंडली में लिखा हुआ है ना, अगर आप इस समय मुझसे बात कर रहे हो तो ये समय भी आपकी कुंडली में लिखा है कि आप कभी स्पिरिचुअल बातें करोगे, आप कभी अध्यात्म की जर्नी में जाओगे। आपके कितने बच्चे होंगे, कब शादी होगी, कब कर्जा होगा, कर्जा कैसे उतरेगा, आपकी कुंडली में कर्जा है या नहीं, ये भी उसमें लिखा है। ठीक है। कुंडली का जो 6th भाव होता है, छठा घर जिसे कहते हैं कुंडली का, उसमें रोग ऋण शत्रु का होता है वो। अब छठे भाव को ही देखकर आपसे मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपका 6th हाउस ही देखूंगी ना कि वहां पर कौन सा प्लेनेट बैठा है, कौन सी दशा है, कौन सा गोचर है, क्या चक्र चल रहा है, किसकी दृष्टि है। वहां देखने के बाद ही आपकी सारी कहानी का पता चल जाएगा कौन सा रोग है आपको, कर्जा हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको, आपके शत्रु हैं या नहीं। 8वां हाउस देख के मैं एकदम बता दूंगी आपकी मृत्यु कब होगी। आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि 8वें हाउस को जिसे पढ़ना आता है उसे पता चल जाती है कि ये इंसान कैसे मरेगा, जल के मरेगा या गिर के मरेगा, हार्ट अटैक से मरेगा या कोई गला घोट देगा, इसका सब लिखा है वहां पर। ठीक है। तो आप उन सब चीजों को कर देते हो इग्नोर। लेकिन जब आप अपने बेटे की शादी कराने के लिए चलोगे, अपनी बेटी की शादी कराने के लिए चलोगे, तो किसके पास जाओगे? पंडित जी के पास। टैरो रीडर के पास नहीं जाओगे ना, आप जाओगे पंडित जी के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। ठीक है। और ये बातें मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। पहले मैं एस्ट्रोलॉजी को ही सीखी हूँ, उसके बाद मैंने ये टैरो सीखा है। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, उनसे कहोगे पंडित जी हमारे बच्चों की कुंडली मिला दो, हमारा बता दो शादी का मुहूर्त कब है, हम कब शादी करें, इस लड़की से करें ना करें। ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर बताता है आपको। लेकिन अगर हम टैरो रीडर होकर आपको बताने लगे तो आप कहोगे नहीं जी हमें तो टैरो रीडिंग करानी है, हमें एस्ट्रोलॉजी से मतलब नहीं है। तो जाओ कुएं के अंदर, कर्जे में रहो, परेशान रहो, तलाक लेते रहो। भाई हमें क्या, 4 शादी कर लो, 6 शादी कर लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। प्यार, पैसा और कर्जा, अगर मंगल सही नहीं किया ना आपने, तो आपका ये कर्जा बना रहेगा, नौकरी जाती रहेगी, और प्यार तो भूल जाओ कि प्यार मिलेगा आपको। नेक्स्ट एनर्जी पेंटिकल्स की है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर भैया आप जो इंसान अब आया है, जिसकी एनर्जी है, काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है। काफ़ी अच्छी लगी हुई है मुझे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। पैसों से परेशान हो या किसी भी चीज़ से, आप स्ट्रगल करना जानते हो और आपने स्ट्रगल भी किया है। पियो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप हर तरीके से पैसा भी कमाना चाह रहे हो, अपनी घर संपत्ति भी बनाना चाह रहे हो। आपको ज़्यादा किसी से अभी मतलब नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ अभी चल रही है, तो आप इसे सेटल कर रहे हो। ठीक है। सेटल करने में लगे रहो, जितना भी हो सके सेटल करो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप रात को डीप मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि आप जब रात को डीप मेडिटेशन करोगे, रात में करना है, दिन में नहीं करना। चाहे 9-10 बजे के बाद कर लो रात को, या सुबह 3-4 बजे से पहले कर लो, 5 बजे से पहले कर लो। ठीक है।
लेकिन करना है। उससे क्या है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, मतलब आपको ग्रोथ दिखाई देगी और आप जो भी बैलेंस बनाने में लग रहे हो वो बैलेंस भी बन जाएगा। प्यार, पैसा और कर्जा। चलो कर्जा देख लेते हैं। मुझे कर्जा ज्यादा दिख रहा है आप लोगों के ऊपर, पति पत्नियों के ऊपर कर्जे बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये उलझी पड़ी है काले जादू में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये उलझी पड़ी है काले जादू में। कौन उलझी पड़ी हो? आप। ठीक है, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनका यही है, इनका ये 13 नंबर का कार्ड है राहु का। ठीक है, ये जब तक आप इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे, जब तक आप ब्लैक मैजिक में अंदर फंसे रहोगे, ना तो आपका पति आपको प्रेम करेगा, ना आपके बच्चे आपको प्रेम करेंगे। आप बच्चों के लिए अच्छा करोगे, बच्चे आपको लात मारेंगे, बच्चे आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुनेंगे। देखो ना, बच्चे आपका कहना मानेंगे ना कोई मानेगा, और कोई इस समय आपको प्रेम नहीं कर रहा होगा। आप 24 घंटे रसोई में लगी रहो, आपका पति है या भाई आप मेल भी हो सकते हो, आप कितना भी कमा कर लाते रहो, कोई आपको प्रेम नहीं कर रहा, ना पति करेगा ना पत्नी करेगी। क्योंकि आप लोग घर तो बनाना चाहते हो, घर तो चलाना चाहते हो, लेकिन अपने तरीके से चाहते हो। आप जब तक दूसरे के दिल को नहीं समझोगे, जब तक दूसरे की परेशानी को नहीं समझोगे, और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी फीमेल्स आजकल मेरे पास ऐसी आ रही हैं, वो ये बोलती हैं कि हम तो भैया सच बोलते हैं, मैं तो मन की सच्ची हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, और मैं अपनी सास से, ससुर से, सबसे ऐसे ही बोल देती हूँ, जो भी मेरे मन में आता है मैं कह देती हूँ। तो ठीक है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड हो आप, इसलिए आप अपनी एनर्जी को सुन लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी किसी चीज को सुन लेते हैं ना, तो शायद वो ठीक हो जाए हमारी। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है। देखो, सोना खरा होता है। अब आपने सच बोल दिया, आपने किसी से ये बोल दिया तू गंजा है, तो वो तो चिढ़ जाएगा ना आपसे। आप जैसे ही उसे बोलोगे तू गंजा है, तो वो चिढ़ गया आपसे, तो वो आपको अब उतना प्रेम नहीं करेगा जितना पहले करता था। आप सच्चे हो, वो आप अपने मन के अंदर रखो अपनी बातों को। आप दूसरों से उतनी बात करो जितनी जरूरत है, क्योंकि आपके सच्चेपन की वजह से लोगों ने आपके ऊपर तंत्र करवा दिया है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र की साधनाएं चल रही हैं। ठीक है, अब आप अपने दुश्मन खुद बनाते रहते हो, क्योंकि दूसरों को क्या चाहिए, उनके मन की बात चाहिए। आप दूसरों को उसकी मन की बात कह दो, वो एकदम खुश हो जाएगा। आप अभी किसी से बोलना चाहो कि मेरे लिए चाय बना के ला, तो वो नहीं लाएगा, लेकिन आप बोलोगे ना बेटा तू ही बनाता है सबसे अच्छी चाय, बाबू बना दियो जरा, तो वो आपके लिए तुरंत बना के लाएगा चाय। समझ लो, यही। अब दोनों बात एक ही थी, लेकिन कहने का तरीका अलग था। ठीक है, कहने का तरीका अलग था। जैसे कि बोला गया चोर को ही चाबी दे दो, अब देखो कैसे चोरी हो जाएगा, कोई सामान चोरी नहीं होने का फिर, क्योंकि चाबी उसको दी है ना, आपने उस पर जिम्मेदारी डाल दी है कि चोरी ना हो जा, तो वो चोरी नहीं करेगा। तो ऐसे ही आपने अपने दुश्मन खुद बना लिए हैं। आज आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है, आपके बच्चे आपके दुश्मन है। आप कसम खा के बोलो अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या आपके बच्चे आपके दुश्मन बने हुए नहीं बैठे हैं? क्या आपके पति आपके दुश्मन नहीं है? आप जिससे भी बोलोगी सब आपके खिलाफ बोलेंगे और आपकी बुराई अलग करेंगे। जैसे आप चली जाओगी आपकी बुराई होगी। तो यहाँ पर भैया बहुत तगड़ा सीन है। और मंगल की एक चीज और बता दूं, खराब जो हो जाता है, क्यों हो जाता है? देखो कुंडली तो है ही, क्योंकि कुंडली में कुछ खराब है ना, तो वो आपको सब जगह दिखेगा। अगर आपका पति का बहुत झगड़ा है, पति पत्नी का बहुत ज्यादा झगड़ा रहता है, और पति के ऊपर या आपके ऊपर कर्जा भी हो रहा है, जो कमाता है उसके ऊपर कर्जा है, ठीक है, जो भी घर में कमा रहा है, तो आपकी किचन गंदी रहेगी। आपके सिंक में बर्तन कुछ ना कुछ, चाहे एक ही बर्तन रहता हो, 24 घंटे कुछ ना कुछ एक दो बर्तन आपके किचन में रहते होंगे। और पहली जो रोटी होती है उसका जो ग्रास होता है वो आप अग्नि को, चूल्हे को नहीं जिमाते होंगे, इसीलिए आपका मंगल वहाँ का रसोई का हो गया खराब। अब रसोई खराब, तवा गंदा, तो पूरे घर का मंगल खराब। अगर कर्जा हो रहा है तो आपकी वजह से हो रहा है भाई। अब तो मैं तो यही बोलती हूँ अपने घर में, ठीक है, अगर घर में कर्जा हो रहा है तो भैया इसकी वजह से है जिसने रसोई गंदी करी है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स दो आए हैं, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अभी तो आया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स। अब देखो आप कि यहाँ पर हो रहा है कि जोर अजमाना है, बस घमंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
अब ये घमंड जो बढ़ता जा रहा है, ये आपस में लड़ाई करा रहा है परिवार में। आपके घर में दंगल हो रहा है, समझ रहे हो आप? आपके घर में दंगल हुआ पड़ा है, लड़ाई झगड़े। जैसे कोई खाना खाने बैठेंगे, 4 जने लड़ाई करने लगेंगे। कोई सुबह को कहीं जा रहा है, बस पता नहीं कौन सी बात छिड़ी थी कि झगड़ा हो गया है सब में। शाम को आए हैं भाई, 4 जने बैठे हैं, फिर झगड़ा हो रहा है। और पत्नी बड़े शांति से बैठी रहती है कि अब शाम को आएंगे, कुछ नहीं बोलूंगी आज, लेकिन पता नहीं क्या शब्द निकल जाता है और फिर लड़ाई हो जाती है पति से। ये सीन आपके घर में चल रहा है, इससे बचो भाई, बचो इससे, ठीक है? ये सब जब दुश्मन हावी हो जाते हैं ना, और दुश्मन इधर उधर से क्रियाएं कराते रहते हैं, तो यही सब सीन होते हैं घर में। और फिर आप उन चीजों को हल्के में लेते हो, आप हल्के में लेते हो। आपको ये नहीं पता कि मारण क्रिया कराने से कोई अगर 15 दिन की मारण क्रिया कराइए तो 15 दिन में वो व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि 15 दिन के लिए कराइए। अब वो बीमार पड़ जाएगा तगड़ा करके। अब बीमार पड़ेगा तो 15 दिन में तो इंसान भाग भी नहीं पाएगा कि किस डॉक्टर को दिखाएं, कहाँ जाएं। अभी सोचेंगे कि जाएंगे डॉक्टर के, लेकिन वो 15 दिन कंप्लीट होते इतने में ही मर जाएगा। आपने घड़े वाली वो सुनी होंगी घड़िया, वो जिसके नाम से घर पे भेजी जाती है, उसी के घर के ऊपर घूमती है रात को 12 बजे, ठीक है? और वो आवाज भी देती है, 3 आवाज देती है। अगर तीसरी आवाज में वो इंसान खुद ही बाहर निकल जाता है, वो खुद ही आ जाता है उसे देख आवाज पे बाहर, और वो वहीं पे खून की उल्टी होके तुरंत मरता है, तुरंत एट ए टाइम, ठीक है? एट ए टाइम मर जाता है। तो आप इन नकारात्मक चीजों को ना इतना हल्के में मत लिया करो। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तो 44 साल की हो चुकी, मेरे खुद के मामा ऐसे ही मरे थे, ठीक है? छत पे हंडिया घूम रही थी और वो खून की उल्टी होके मर गए थे। और ऐसे हजारों लाखों केस आपने सुनोगे, हजारों लाखों। जिसके नाम से होता है वही मरेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि वो घर पे आ गया तो सब मर जाएंगे। जिसके नाम से भेजी गई थी। पेज ऑफ सोर्स, ठीक है? यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है मुझे, बहुत ही प्रेम करता है अपने प्रेमी से, अपना पति हो पत्नी हो जो भी है, बहुत ज्यादा आप प्रेम करते हो, ठीक है? लेकिन आपके जो हस्बैंड है वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है? आपके हस्बैंड आपसे प्रेम नहीं करते, या मेल फीमेल दोनों एनर्जी आप कनेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि और एनर्जी आपकी क्या बोलती है। दोस्तों मैं तो भूल ही गई आज भैया रीडिंग करने के चक्कर में। अगर आपको टैरो रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना। आप मुझे बताना कि हाँ जी मुझे रीडिंग बुक करनी है, ठीक है? तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। और अगर आपको टैरो रीडिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप मुझे एक ही बार में बोल दो कि आपको टैरो रीडिंग कोर्स ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है? दो कार्ड निकल रहे हैं। देखिए एम्प्रेस का आया है, चलो थोड़ा अच्छा कार्ड आ गया है। और एस ऑफ फायर। देखिए यहाँ पर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। थोड़ा सा इस समय आज की वीडियो थोड़ी एक डांट के लिए भी है, शायद भगवान आपको डांट लगाना चाह रहे हैं, चाहे आपको दिखाना चाह रहे हैं भाई जिसका पति छोड़कर चला जा चुका है या पत्नी जा चुकी है, तो आप दोनों के संबंध बिगड़ गए थे। अब संबंध बिगड़ गए मतलब मंगल आपका बिगड़ गया, ठीक है? आपके घर में जो पितृदोष है, ठीक है, आपके घर में जो पितृदोष है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपके पितृदोष की वजह से आपके संबंध टूट गए, आपका घर आगे ना बढ़ सके, उन्नति ना कर सके। क्योंकि यहाँ पर पेज एस ऑफ फायर का कार्ड आया है, बॉन्ड्स का, ठीक है, और एम्प्रेस का भी आया है। तो यहाँ पर ईश्वर की कृपा, यहाँ पर हनुमान बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, बहुत बहुत बरसेगी। लेकिन आपको थोड़ी सी सोचना पड़ेगा कि अगर किसी की डेथ हो गई है, मान लीजिए सपोज करो आपके दादा या दादी की डेथ हो गई थी, तो अब हो गई ना वो, अब वो वापस तो नहीं आ सकते ना। बस हम उनको अपनी यादों में याद कर सकते हैं, हम अपने घर पे उनको स्मृतियों में याद कर सकते हैं कि हमारी दादी थी, दादा थे, जो भी थे, ठीक है? मेरे पापा नहीं, मैं अपने पापा को याद करती हूँ। तो इस तरीके से आप उनको याद कर सकते हो, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हो, केवल प्रार्थना कर सकते हो भगवान से उनके लिए। तो ऐसे आपके रिलेशनशिप भी हैं। अगर पत्नी किसी आदमी के साथ चली गई है तो वो चली गई है, अब आप उसके बारे में सोच के अपना काम धंधा क्यों चौपट कर रहे हो? आपकी जो जिम्मेदारी है अपने घर में माँ बाप के प्रति भी है, आपके घर में बच्चे भी होंगे, कोई तो होगा, तो आपको काम करना चाहिए। आपका रोजगार की अपॉर्चुनिटीज अब आपको मिलेंगी, अब आपको सफलता भी मिलेगी। यही पत्नी पे भी रूल फॉलो होता है, ये पति पे भी होता है, ठीक है?
तो देखो मैं अकेली रहती हूँ, मैं सब काम अपना आप करती हूँ। अब ये थोड़ी कि मेरे पति मेरे साथ नहीं है तो अब मैं क्या करूँ, मैं रो रो के मर जाऊँ, मैं अपने बच्चों को भूखा मार दूँ, मैं सोचूं मैं अकेली हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं क्या करूँ, नौकरी भी नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें प्रभु को साथ रख के और अपने चरित्र को साफ रखना पड़ेगा। चरित्र साफ रख के अपने जीवन में आगे बढ़ो। अब मैं ये भी नहीं बोल लूंगी कि आप शादी ना करो दूसरी। अगर आपको कोई अच्छा जीवन साथी विश्वास के लायक मिलता है, आपको लगता है कि हाँ ये जीवन साथी मेरा साथ निभाएगा, तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हो, तीसरी भी कर सकते हो। अभी आमिर खान ने तीसरी शादी की है। तो आप अपने जीवन के अनुसार आगे बढ़ो, क्योंकि आपको यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है, ये कुदरत ने दिया है, हनुमान बाबा ने दिया है, जिसमें आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, भाग्य में वृद्धि होगी और भगवान के सपोर्ट भी मिलेगा। तो सपोर्ट जब भी मिलता है जब आपके अच्छे दिन आने शुरू होते हैं। अगर अच्छे दिन शुरू नहीं होते तो सपोर्ट नहीं मिलता फिर किसी का भी। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट, मैंने अभी कार्ड निकाल लिया था, वीडियो कट हो गई थी मेरी, ठीक है। तो ये था 7 ऑफ अर्थ और ये है 4 ऑफ एयर। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि भाई कितना भी मंगल खराब है आपका, लेकिन आप एक अच्छे इंसान भी तो बन सकते हो। अगर आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो आपका क्या है कि 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही है। ईश्वर आपको देख रहे हैं और ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, ये बात आप मानोगे। देखो परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ कर्जा, ठीक है, कर्जा इसीलिए हो रहा है क्योंकि रिलेशनशिप खराब होते हैं। 4 ऑफ एयर है, आपके मन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपके मन में थकान हो रही है सोच सोच के, क्योंकि आप इतना सोच रहे हो और वो चीज़ कोई भी ठीक नहीं हो रही है। और आप लगातार भाई आप हर चीज़ को सही करना चाहते हो, जो भी आपके घर में परेशानी है, लेकिन वो कितना सोचोगे आप, कितना सोचोगे भाई। सोचते सोचते आपके दिमाग की नसें खराब होती जा रही हैं, आपका पेट खराब होता जा रहा है, आपका दिल पे अटैक पड़ता जा रहा है, आपके शरीर में बीमारियां आती जा रही हैं। खाना नहीं पचने का अगर आप इतना सोचोगे तो। आप सोच सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तो ईश्वर आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आप बेटा आराम करो, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, सारी सोच भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो भी प्रॉब्लम है भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपना ट्रीटमेंट कराओ, अपनी टैरो रीडिंग बुक करो, जिससे कि हल मिल सके भाई, सॉल्यूशन मिल सके कि आगे जीवन में क्या करना है। अगर आपको आज पता चल जाए कि आपका तलाक होना ही है 100%, तो आप भी फिर उसी हिसाब से सोचोगे ना। आपके जीवन में 2 शादी हैं, तो 2 शादी आपको पता है कि भाई 2 नहीं है, अब इसका हल क्या है ये देखना पड़ेगा, अब हल निकाला जाएगा। लेकिन आप जब सॉल्यूशन पे आते ही नहीं हो, जब आप देखोगे ही नहीं, जब यहाँ ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाह रहे हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ भी आने वाली है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ बहुत सारी गुड न्यूज़ भी मिली है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके हृदय को खुश कर दे, जो आप बहुत समय से बैठे हुए सोच रहे थे, आपकी कोई जॉब नहीं लगी हो या आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, कोई सेटअप लगाना चाह रहे हो, आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाह रहे थे, तो वो अब जाके आपकी पूरी होने वाली है। और किसकी कृपा से? हनुमान बाबा की कृपा से। तो ये रीडिंग हमारी पूरी तरीके से हनुमान बाबा को समर्पित रही और ये अचानक से वीडियो बनाई गई थी, कोई सोचा नहीं था, समझा नहीं था, लेकिन ये प्यार, पैसा और कर्जा, तो कर्जे से अगर आपको निकलना है तो आपको मंगल के उपाय करने ही होंगे। और इसमें आप ये मत करने लग जाना आज से कि लाल वाला तिलक लगा लिया हनुमान जी का, हनुमान जी की पूजा करने के लिए बैठ गए, आपने लाल धागा बांध लिया, आपने लाल रंग का गले में धागा पहन लिया। अगर आपने ऐसा किया तो आपका कर्जा डबल हो जाएगा। फिर आप पूछोगे कौन सा उपाय है, तो ये उपाय मैं नहीं दे सकती जब तक मैं आपकी टैरो रीडिंग नहीं करूंगी, आपकी कुंडली नहीं देखूंगी कि आपका मंगल कहाँ पर बैठा है, जब तक मैं आपको उपाय नहीं दे सकती। क्योंकि अगर एक भी उपाय गलत चला गया तो आपकी ज़िंदगी लुट जाएगी। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ता है आपका मंगल कैसी स्थिति में है, तब पता चलता है, ठीक है। तो टैरो रीडिंग आप बुक कर सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके। थैंक यू सो मच। राधे राधे।